प्यारे लोगों, पिछले दिनों में हम भजन 6 अध्ययन कर रहे थे और 6 के अंदर हमने बहुत सी बातों को सीखा कि दाऊद एक बहुत क्रिटिकल कंडीशन में था और उस समय उसने जीवन में कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम एक समस्या से बाहर आते हैं तो दूसरी हमारे लिए तैयार खड़ी रहती है। और कई बार हम सोचते हैं क्या मैं केवल समस्या झेलने के लिए पैदा हुआ हूं? पास्टर जी मैं बहुत परेशान हूं, एक समस्या आती नहीं है, दूसरी जाती है, दूसरी जाती नहीं, तीसरी आती है। देखिए, इस दुनिया में जितने भी लोग पैदा होते हैं उन सबके पास कोई ना कोई समस्या होती है। जितने ऊंचे पद पे जाते जाएंगे, जितना ऊंचाई पे जाते जाएंगे, उतनी समस्याएं और बढ़ती जाएंगी। जितना हम अपने आप को निम्न स्तर पर रखेंगे, समस्याएं कम रहेगी। तो समस्याओं का आना और समस्याओं का बढ़ना और आना और जाना और जाना और आना, हम समझते हैं एक समस्या खत्म हो जाएगी तो अब दूसरी कभी नहीं आएगी। ऐसा नहीं है। जीवन का दूसरा नाम है संघर्ष। जिस जीवन में संघर्ष नहीं है वो जीवन जीवन ही नहीं है। आप क्या समझते हैं? ओह, पास्टर राजेंद्र डेविड बहुत खुशकिस्मत इंसान है, बड़े मस्ती से रहते हैं, उनके पास कोई समस्या नहीं है। थोड़ा रह करके देखोगे तो पता चलेगा आपको, है ना? तो कहने का मतलब यह है, आज सुबह हम परमेश्वर के वचन से एक और बात को पढ़ेंगे और सीखेंगे। भजन 7 के 1 पद से लेकर के और 6 पद तक पढ़ेंगे। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। ऐसा न हो कि वे मुझको सिंह के समान फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालें और कोई मेरा छुड़ाने वाला न हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने यह किया हो, यदि मेरे हाथों से कुटिल काम हुआ हो, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, या मैंने उसको जो अकारण मेरे बैरी था लूटा है, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े और मेरे प्राण को भूमि पर रौंदे और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दे। हे यहोवा परमेश्वर, अपने क्रोध में उठ, क्रोध से भरे मेरे सताने वालों के विरुद्ध तू खड़ा हो जा। मेरे लिए जाग, तूने न्याय की आज्ञा दे दी है। आमीन। यहां पर हम देखते हैं कि दाऊद की एक समस्या जो हमने पिछले दिनों में देखी, वो उस परिस्थिति में उसने भजन 6 तक बहुत कुछ लिखा। लेकिन आज जब भजन 7 को हम पढ़ रहे हैं तो भजन 7 में अलग प्रकार की समस्या दाऊद के जीवन में है। आप सब जानते हैं कि दाऊद जो है वो जो है एक भेड़ बकरी का चराने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर की आराधना करता था और इसलिए परमेश्वर की दृष्टि उस पर पड़ी और परमेश्वर ने उसे राजा बना दिया और राजा होने के लिए उसका अभिषेक हो गया। और जो पहला राजा था शाऊल, वो राजा जो है उस दाऊद का जो है वो दुश्मन बन गया। अब दुश्मनी जो अभी तक हम देख रहे थे कि उसका बेटा अबशलोम और हम देख रहे थे कि उसका जो मंत्री, वो एक अलग समस्या है। यहां अलग समस्या से अब दाऊद ग्रसित हो गया है। कुछ चीजें इसके जीवन में इसको सुनाई दी और यहां लिखा हुआ है कि वो जो बिन्यामीन कूशी जो था, उसके बातों के कारण, कई बार हम बहुत सारी बातों को सुनते हैं, ध्यान से सुनिएगा, लोगों की नकारात्मक बातों को सुनते हैं और जब हम लोगों की नकारात्मक बातों पर ध्यान देने लगते हैं तो अच्छों के मतलब वो ढीले पड़ जाते हैं। सो आई वांट टू टेल यू, डोंट लिसन द नेगेटिव थिंग्स। उन बातों पर मन मत लगाओ। सुनने में तो आ सकती है लेकिन उन बातों पर मन मत लगाओ। उन बातों को सुनो ना तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, जो नकारात्मक बातें हैं।
दाऊद को किसी ने आके बता दिया है, शाऊल तेरे पीछे पड़ा हुआ है, शाऊल तुझे मार डालना चाहता है। और ये बात सुनकर दाऊद जो है, अभिषिक्त होने के बाद भी, प्रभु के इतने नजदीक और प्रभु के मन में समाया हुआ व्यक्ति भी थर थर अब कांपने लगा है। और अपने बचाव के लिए वो परमेश्वर की शरण में गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, बचाव केवल परमेश्वर के उपस्थिति में है। और इसका डायरेक्शन बिल्कुल राइट है। वो ये बचाव के लिए अपने बड़े भाइयों को नहीं बुलाया इसने, बचाव के लिए किसी और कोई कॉन्फ्रेंस नहीं करी इसने। इसको पता है कि मेरा बचाव अगर कोई कर सकता है, मेरे लिए कोई खड़ा हो सकता है, तो वो है केवल और केवल और केवल परमेश्वर। कई बार हम अपने आजू बाजू की लोगों की नकारात्मक बातें जो हमारे विषय में वो लोग बोलते हैं, उसको सुनने के बाद अच्छे अच्छे जो हैं हियाव छोड़ देते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। मैं आपको दो एक उदाहरण देकर आपको समझाना चाहता हूं, निकाल के हम पढ़ें पहला राजा उसका 19वां अध्याय। अगर आप पहला राजा 17वां अध्याय से पढ़ेंगे तो वहां एक व्यक्ति का जिक्र है जिसका नाम है एलिया। और एलिया ने इज़राइल देश के अंदर अहाब जो राजा है और वहां के जो बाल के नबी हैं और तमाम प्रकार का जो पूरे इज़राइल को यूं समझ लिया उल्टा पुल्टा कर दिया उसने। He was a man of God that time। वो एक परमेश्वर का जन था उन दिनों में, और जो वो बोलता था वो होता था। और अहाब बादशाह और उसकी पत्नी इज़ेबेल और इन सब की नाक में चना चबवा दिया इसने, बाल के नबियों को घात कर दिया इसने। इतना हियाव, इतना निडर प्रभु का दास। तो घर जाकर के पहला राजा 17 अध्याय पढ़ लेना। 17 और 18 अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो एलिया के हियाव का बारे में आपको मालूम पड़ेगा, एलिया के कामों के बारे में मालूम पड़ेगा, एलिया ने जो जो आश्चर्य कर्म किए उनके बारे में मालूम पड़ेगा। लेकिन 19वें अध्याय में जब हम प्रवेश कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि 19 की 1, 2, 3 आयतें पढ़ दीजिए। तब अहाब ने इज़ेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए। इज़ेबेल को एलिया के सारे कामों को जो उसने करे, क्या क्या किया उसने, बाल के नबियों को घात कर दिया, उसने और भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करना शुरू किया, पूरे इज़राइल को अपनी ओर प्रभावित कर लिया। ऐसा एक अद्भुत सेवक जिसने राजा की नाक में चने चबुआ दिए, ऐसा एक सेवक के बारे में यहां पर इज़ेबेल से बात हो रही है। इज़ेबेल कौन है? अहाब राजा की पत्नी है। और उसके बाद क्या हुआ कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। उसने किस प्रकार से साहसी होकर बाल के नबियों को घात कर दिया। और तब इज़ेबेल ने सुनना आप ध्यान से, तब इज़ेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा एक संदेश भेजा। आपको समझ में आ रहा है? एक संदेश आया उसके पास। और भेजने वाली कौन है? इज़ेबेल रानी है, रानी, पावरफुल लेडी है, जो कहती है वो करके दिखाती है। और उसके बाद क्या हुआ? यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं, जैसा तूने बाल के नबियों के साथ व्यवहार किया है, कल तक तेरे साथ ऐसा ही व्यवहार मैं कर दूंगी। तो देवता मेरे साथ वैसा ही, तो मेरे देवता जो है मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक व्यवहार करें। और ये बातें देखकर, ये सुनकर एलिया अपना प्राण लेकर भागा। ये सुना उसने, ये संदेश उसके पास आया कानों में, नेगेटिव बात आई उसके लाइफ में। आप मेरे साथ हैं? कई बार आपके जीवन में आपके बहुत सारे मित्र जो नकारात्मक होते हैं,
वो आपको बोलते हैं और आप उनकी बातों पर ध्यान देते हैं। आपके रिश्तेदार, आपके मित्र नकारात्मक बातें बोलते हैं आपसे और आप उनकी बातों पे ध्यान देते हैं। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, क्या आपका परमेश्वर छोटा है? नहीं। एलिया वॉज ए अनॉइंटेड पर्सन, लेकिन जब रानी का ये थ्रेटनिंग सुना, बोलो सुना, सुनते ही क्या हुआ? ही रन अवे, वो भागा वहां से। यहां लिखा हुआ है तब एलिया अपना प्राण लेकर भागा। क्यों? क्या सुना उसने? एक नकारात्मक बात सुनी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, नकारात्मक बोलने वालों को बोलो चुप रहो। शट योर माउथ। We do not want to listen negative things. अगर कोई आपको नकारात्मक बोल रहा भी है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप उस पर अपना ध्यान मत लगाइए, क्योंकि जहां आपने उस पर ध्यान लगाया वहीं आपको, आपके अंदर एक डर समा जाएगा और डर आपको बर्बाद कर देगा। डर आपको बर्बाद कर देगा। डर आपको बाइंड अप करने के लिए बोलेगा। हो सकता है डर आपको बोलेगा बिजनेस बाइंड अप कर दे, डर आपको बोलेगा अपनी नौकरी छोड़ दे, डर आपको बोलेगा ये मत कर, वो मत कर, शादी मत कर, ये मत कर। बहुत सारी चीजें डर आपके जीवन में आएंगी। मैं कहना चाहता हूं आप बी पॉजिटिव रहो, सकारात्मक सुनो, सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के साथ रहना शुरू करो। एलिया के बारे में अगर आप देखेंगे पूरा, लेकिन आज इसने कुछ क्या कर लिया है, ऐसा सुन लिया है जिसकी वजह से अब ये क्या कर रहा है, भागा वहां से। मैदान छोड़ के भागना पड़ता है कई बार। मैं अगर ऐसा कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये कहां से भागा, मिनिस्ट्री से भागा, सेवा से भागा। क्यों? राजा की बात सुनिए ना, कि राजा ऐसा कुछ करने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं, राजा कुछ भी करे, आपके साथ राजा नहीं, राजाओं का राजा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आप उस समय अपने गॉड को अंडर एस्टिमेट कर देते हो। आप भूल जाते हो कि जिस परमेश्वर की मैं आराधना उपासना करता हूं, वो परमेश्वर इस राजा के मन में घुस करके काम कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। पढ़िएगा आगे क्या लिखा है। और यहूदा के बेसबा को पहुंचकर और अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। सेवक को बोला भाई अब मिनिस्ट्री खत्म, तू अपना धंधा ले ले, अपना रास्ता ले ले, अपना काम कर ले, कोई दुकान उकान खोल ले, कुछ भी कर ले, मैं चला। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर वो जाकर एक दिन और रास्ते में भागा और एक झाऊ के पेड़ के तले, एक झाऊ के पेड़ के नीचे बैठकर क्या मांग रहा है? वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांग रहा है। एक पेड़ के नीचे बैठकर क्या मांग रहा है? आई वॉन्ट टू डाई लॉर्ड, क्योंकि अगर मैं अपने आप से नहीं मरा या तूने मुझे अपने पास नहीं बुलाया तो कल वो जो रानी ने बोला है वो पूरा हो जाएगा, वो मुझे मार डालेगी और मैं उस रानी के हाथ से मरना नहीं चाहता हूं। नकारात्मक बातें जब आप सुनोगे, आपके अंदर डर आएगा और डर जब आएगा तो आपको मृत्यु मांगने पर मजबूर कर देगा। ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक रहें। सकारात्मक बोलने वाले लोगों का साथ ढूंढें। और उसके बाद जो कहानी है, जो घटना है, वो आप सब जानते हैं कि मौत मांग रहा है, लेकिन परमेश्वर का दूत उससे आया और उससे बोला उठ, क्या कर, खा पी, क्योंकि तुझे बड़ी प्रार्थना करनी, बड़ी सेवा करनी है। अभी बहुत काम करना है तुझे, अभी तेरा मृत्यु का समय नहीं आया है। इसने उठा
खाया पिया और फिर सो सो गया। फिर प्रभु का एक दूत और आया और उसने फिर उसे उठाया, बोला खा पी, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। मौत नहीं है तेरे लिए, मृत्यु नहीं है तेरे लिए। और आप सब जानते हैं मृत्यु एलिया की लाइफ में थी नहीं, मृत्यु उसके लाइफ में नहीं थी। जो चीजें हमारी लाइफ में नहीं होती वो चीजें हम कभी कभी डर के मारे, लोगों के ऐसी बातें सुनने के बाद हम मांगने लगते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, दाऊद बादशाह यहां पर कुछ बातों को सुनकर, दाऊद ने भी क्या सुना है मालूम है? कि राजा मुझे मार डालना चाहता। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अतका दो, ऐसा ना हो कि मुझको वे मुझको सिंह के समान। सिंह की नाई जब वो बोल रहा है तो किसकी ओर इशारा कर रहा है? राजा की ओर। जंगल में शेर कौन होता है? राजा होता है। क्यों उसने और कुत्ते की तरह नहीं बोला? क्या और जानवर की तरह नहीं बोला? क्योंकि वो जानता है मुझे मारने के लिए जो तैयारी कर रहा है वो कौन है? राजा है। इसलिए वो यहां पर इस्तेमाल कर रहा है कि वो मुझको सिंह की नाई फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डाले और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। ए प्रभु उठ, मेरा भरोसा तुझ पर है। नकारात्मक बातें जब लोग आपको बोले, उन नकारात्मक बातों को लेकर प्रभु के पास आइए एंड उनको नकारात्मक बातों को प्रभु के चरणों में पटक दीजिए। प्रभु ये लोगों की फप्तियां हैं, ये लोगों के कमेंट्स हैं, ये लोगों की ये थ्रेटनिंग्स है। लोग मेरे इस विषय में ऐसा कहते हैं, मेरे विषय में ऐसा सोचते हैं, और ये सब बातें मैं तेरे चरणों में रखता हूं। लेकिन आप करते नहीं ऐसा, आप ऐसा करते नहीं। पर राजा दाऊद ने ऐसा किया। हालेलुया। राजा दाऊद ने जब इन बातों को सुना, वो एलिया की तरह भागा नहीं, लेकिन खुदा के चरणों में गया। अब वहां हम देखते हैं कि खुदा उसके पास आया, ये खुदा के पास गया। क्या आप मेरे साथ हैं? चलिए आगे पढ़िए, क्या लिखा है? हे मेरे परमेश्वर यहोवा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने ये किया हो, मेरी बात सुनिए। कभी कभी हमारा मन हमको दोषी ठहराता है क्योंकि हमने गलती की होती है। बाइबल में एक बात लिखी है, यदि मेरा मन मुझे दोष ना दे तो मुझे परमेश्वर के सामने जाने का हियाव होता है। दाऊद राजा के पास एक हियाव है। दाऊद राजा किसके पास गया? खुदा के पास गया, और खुदा से कह रहा है, खुदा मैंने अगर कोई गलत काम किया है तो मैं सजा के लायक हूं, पर अगर मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मैंने कोई कुटिल काम किया नहीं है, तो फिर किस बात की सजा है ये? फिर क्यों परेशान हूं मैं? क्यों मेरे विरोध में जो है शत्रु जो है डेरे डाले हुए हैं? क्यों परेशानियां हैं? क्या आप मेरे साथ हैं? आपको समझ में आ रहा है? सबसे पहले आप अपने मन को टटोलिए, ये समस्या क्यों आ रही है? When you are in the trouble, दूसरा कोई काम मत करिए, पहले अपने आप को टटोलिए। अब जब आपका मन आपको क्लीन चिट दे दे, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दुनिया में सबसे अच्छा जो जज है ना, वो हमारा खुद का अपना मन है। उसको पता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। जब पीड़ा आती है हमारे लाइफ में तो दो कारणों से आती है। एक इसलिए आती है कि ताड़ना, और दूसरा इसलिए आती है कि परीक्षा। तो जब पीड़ा आए तो विश्वासी को परखना है अपने आप को कि ये ताड़ना है या परीक्षा है। ताड़ना किसकी होती है? जो गलती करता है उसकी ताड़ना होती है। परीक्षा किसकी होती है? जिसने कोई गलती नहीं की फिर भी पीड़ा में है, इसका मतलब वो परीक्षा का दौर चल रहा है। और हर परीक्षा के बाद पास होने पर प्रमोशन है।
हालेलुया। और हर पीड़ा के बाद एक बात जो सुन लीजिए, हर पीड़ा के बाद रेस्टोरेशन है। क्यों? हमने अगर गलती की है तो खुदा हमें सजा दे करके रेस्टोर करता है, पड़ा नहीं रहने देता। गलती ताड़ना इसीलिए दी जाती है कि इंसान अपने लाइफ में सुधार लाए। और यहां हम देखते हैं कि दाऊद बादशाह कहता है, हे यहोवा, यदि मैंने ऐसा किया हो तो मेरे हाथों से कुटिल काम यदि हुआ हो तो मैं सजा का अधिकारी हूं, परंतु अगर मैंने ऐसा किया नहीं है फिर क्यों मेरा दुश्मन बना हुआ है ये। आपको पता है राजा शाऊल क्या सोच रहा है? ये मुझे हटाकर राजा बनना चाहता है। रत्ती भर भी एक मतलब मात्र एक कण भी उसके मन में ऐसी भावना नहीं है कि मैं उसको हटाकर राजा बन जाऊं। क्या कभी दाऊद ने प्रार्थना की कि खुदा शाऊल को हटाकर मुझे राजा बना दे? बताइए, इतने भजन लिखे, कहीं भजन में से कहीं खुशबू आ रही है इस बात की? नहीं आ रही है। He was appointed by God. वो कहता है मेरे अंदर तो कोई डिजायर है ही नहीं कि मैं राजा बनूं, तूने मुझे राजा बनाया। कुछ सालों पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पास्टरशिप करूंगा। मैं सेवा में इसलिए नहीं आया कि मैं बहुत बड़ा पादरी बनूंगा। डिजायर थी नहीं, पता ही नहीं था कि मिनिस्ट्री क्या है। पर धीरे धीरे प्रभु ने मुझे एक अच्छा चरवाहा बना दिया। हालेलुया। कोई डिजायर नहीं थी, कोई और इतनी बड़ी कलीसिया स्थापित कर लूंगा ऐसा भी कुछ नहीं था। मैं तो बैठा था अपना जीवन बनाने के लिए। समझ में आई क्या? मैं तो बैठा था अपना जीवन बनाने के लिए कि भैया किसी को स्वर्ग जाना हो या नहीं जाना हो, मुझे स्वर्ग जाना है। मैं और मेरा परिवार ने ये निर्णय लिया, भैया कोई कुछ करे, कुछ भी करो, हमें तो यहोवा की सेवा करनी है, यहोवा की आराधना करनी है। हम तो अपने घर में आराधना करेंगे और घर में ही आराधना शुरू करी। ये जो आज इतना बड़ा चर्च आपको दिखाई दे रहा है, ये घर से शुरू हुआ। हर बुधवार को, हर रविवार को घर में आराधना होती थी। Nobody is with us, कोई भी हमारे साथ नहीं था। बस हमारे परिवार ने स्वर्ग जाने का निर्णय लिया और उस दर्शन को प्रभु ने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं माउंट कार्मेल चर्च का एक इतना सीनियर पास्टर होऊंगा। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि द फुल गॉस्पेल चर्च ऑफ गॉड में जुड़ने के बाद मैं जनरल सेक्रेटरी के पद पर होऊंगा। वो जो असंभव था उसको संभव किया प्रभु ने। वो तो मेरी तो सोच में भी नहीं था। हमारी विनती से बढ़कर और हमारी समझ से आगे वो काम करता है। राजा दाऊद के जीवन में शाऊल को हटाकर, शाऊल को धक्का देकर वो खुद राजा बन जाए, इस बात का विचार भी नहीं था। क्या आप मेरे साथ हैं? और राजा शाऊल क्या सोच रहा है? ये मुझे हटाकर, मुझे मार कर क्या करना चाहता है? राजा बनना चाहता है। लड़ाई बस इसी बात की थी। और वो अपने न्याय के लिए परमेश्वर के पास जाता है। 2-3 बातें मैं आपको बता रहा हूं आज। एक तो नकारात्मक बातें बोलने वालों से हमेशा बचो, क्योंकि अगर आप नकारात्मक बातें सुनोगे तो आपको हो सकता है शहर भी छोड़ना पड़े। कई लोग शहर छोड़ देते हैं नकारात्मक बातों की वजह से। बोलते हैं इस शहर में कुछ नहीं है, इस शहर में मेरे दुश्मनों की संख्या बढ़ गई, इसलिए वो अन्य शहर में जाकर बसते हैं और वहां अपनी नई जिंदगी को शुरू करते हैं। मेरे अजीजों, वो कहता है, पढ़िए ब्रदर, आगे पढ़िए, 4था पद पढ़िए। यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, या मैंने उसको जो अकारण मेरे बैरी था लूटा है, तो शत्रु मेरे प्राणों का पीछा करके बस
वापस चौथे पद को वापस पढ़े। यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, यदि मैंने अपने प्रेम करने वालों के साथ कभी धोखा किया हो खुदा, तो तू मेरा न्याय चुका। है हिम्मत आप लोगों में इतना बोलने की? पर राजा दाऊद के अंदर इस हिम्मत को देख रहे हैं हम, कि वो एक हिम्मत जुटा के खुदा के सामने अपने आप को बेपर्दा कर रहा है। बेपर्दा कह रहा, मैं अपने प्रेम करने वालों के लिए भी कभी बुराई मैंने कभी नहीं सोची। मैं कई बार बोलता हूं, भैया मैंने किसी की भैंस खोल के बांधी भी नहीं पीछे, फिर भी लोग अकारत बैरी हैं मेरे। मैंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया। मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी किसी के नुकसान के लिए काम किया हो। मैंने हमेशा लोगों की भलाई के लिए काम किया है। क्या आप मेरे साथ हैं? वरन मैंने उनको जो अकारण मेरा बैरी था बचाया है। अकारण, कुछ लोग क्या होता है, अकारण बैरी हो जाते हैं। अगर हम गलत हैं, हमने किसी का दिल दुखाया है, हमने अपने बैरी को सताया है, तो मेरे अजीजों खुदा हमारे को हमसे निपटेगा ना, छोड़ेगा थोड़ी, छोड़ेगा। Why we are blessed? हम क्यों आशीषित हैं? क्योंकि हमारा मन हमको दोष देता नहीं है। भेड़ बकरी अगर पाल रहा हूं तो दूध और ऊन का अधिकारी तो मैं ही हूं। पेड़ लगाया तो फल का अधिकारी मैं ही हूं। मैं हूं और मेरा परिवार है। इतनी मेहनत मैंने और मेरे परिवार ने की, आप भी करो। मेरा कहने का मकसद यह है, तो मेरे शत्रु मेरा प्राण करके मुझे आ पकड़े और मेरे प्राण को भूमि पर रौंदे और मेरी महिमा को क्या कर दें, मिट्टी में मिला दें। दाऊद बादशाह अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हुए इस बात को बोल रहा है। लेकिन ये सब बातें कब बोलने पड़ रही है उसको? जब उसने कुछ नेगेटिव सुना है। इसमें इस भजन में दाऊद के अंदर एक फियर नजर आ रहा है। लेकिन फियर जरूर है, लेकिन राइट जगह पर है। अपने डर को भगाने के लिए, अपनी मदद के लिए वो कहीं इधर उधर नहीं गया है, राइट प्लेस पर है। अगर हमारे जीवन में परेशानी है, डोंट रन हेयर एंड देयर, लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, कम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। अपना न्याय प्रभु के हाथ में दो। अपनी लड़ाई, मैंने पिछले दिनों में बताया था, यहोशापात जब समस्या में गिर गया, उसने अपनी समस्या खुदा के सामने रख दी। उसने कहा है, खुदा मेरा बस नहीं चलता, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, मैं कैसे इस पर विजय प्राप्त करूं। मैं चाहता हूं कि तू हमारी ओर से लड़, मेरी निगाह तेरी ओर है। ये उसका विश्वास प्रभु में बता रहा है। आज सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दाऊद भी ये कह रहा है कि अगर मैं गलती में हूं, मुझे सजा दे, मुझे मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दे, मैं मिट्टी में मिल जाऊं। लेकिन छठे पद में क्या कहता, पढ़ो। हे परमेश्वर यहोवा, अपने क्रोध में उठ। मेरी बाइबल में लिखा है, यहोवा क्रोध करके उठ। क्रोध करके उठ का क्या मतलब है? थोड़ा आजा, अपने फॉर्म में आजा। तू मेरे शत्रुओं से निपटने के लिए थोड़ा फॉर्म में आजा। समझ गया आप? हमारा क्या प्रॉब्लम है? रोमियो की पत्री में लिखा है, परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। हमारा क्या प्रॉब्लम है? हम खुद ही निपटाते हैं, फिर परमेश्वर के क्रोध को अवसर नहीं मिलता। परमेश्वर क्यों क्रोध करेगा फिर? यहां दाऊद क्या कह रहा है? आए खुदावन, क्रोध करके थोड़ा सा उठ और क्रोध से भरे, हाँ, मेरे क्रोध भरे सताने वालों के विरुद्ध में क्या हो जा, तू खड़ा हो जा। खड़ा हो जा। न्याय किससे मांग रहा है? परमेश्वर से। किससे बात कर रहा है? परमेश्वर। समस्या का समाधान कहां मिलेगा? परमेश्वर के पास। परमेश्वर के पास। राइट प्लेस पर है दाऊद। और वो कह रहा है, मेरे लिए जाग, मेरे लिए जाग, और तूने न्याय की आज्ञा दे दी है। दे तो दी है। आगे 7वां पद, देश देश के लोगों की मंडली तेरे चारों ओर हो, हालेलुया, और तू उनके ऊपर से होकर। मुझे एक बात बताइए,
परमेश्वर कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। वो आपके सताने वालों के लिए, भजन 23 में क्या लिखा है, वो मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए क्या बिछाएगा, मेज बिछाएगा। विश्वास है आपको? है? आपके शत्रुओं के सामने आपको ऊंचा करेगा। इसका मतलब यह है, जो आपके विषय में बोलते थे ना, कल का छोरा है, ये क्या करेगा, कल वही आकर आपसे बोलेंगे मेरे लिए प्रार्थना कर दे। इसलिए कभी भी डरना नहीं, नेगेटिव बातों से परेशान नहीं होना। बहुत सारे लोग बहुत सारी नकारात्मक बातें बोलेंगे आपके लिए। मेरे पास बाइबल में उदाहरण होते हैं, मैं उन उदाहरणों का इस्तेमाल करता हूं। बाइबल में एक बपतिस्मा देने वाला है यूहन्ना, वो प्रचार कहां कर रहा है, जंगल में। लोग क्या कर रहे हैं, जंगल में उसका समाचार सुनने जा रहे हैं, भागे दौड़े जा रहे हैं, अपनी रोटी कपड़ा मकान सब अपना बांध करके, और केवल यूहन्ना की बातें सुनने जा रहे हैं। हालेलुया। तो ठीक है भैया, वो यूहन्ना है, हम तो यूहन्ना तो नहीं है, पर डेविड तो है। हालेलुया। और जिस दिन से भवन बना है उस दिन से भर के चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कोई कमी घटी आने वाली नहीं है। यदि यहोवा आपकी ओर है तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता है। आपको जो नकारात्मक बोलते हैं उन पर, उनकी बातों पर मन मत लगाओ। नकारात्मक बोलने वालों को बोलो चुप। मेरे डैडी हमेशा नकारात्मक बोलने वाले को वो चुप कर देते थे, बोले चुप, ऐसा बात बोलना नहीं, दोबारा ऐसी बात बोलना नहीं। और सकारात्मक रहना है आपको, अपने खुदा पे भरोसा रखना है, अपने हाथ पैरों पर, अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है, सकारात्मक रहना है। हालेलुया। आप कितना भी भागो, खुदा आपको भागने नहीं देगा। भागने दिया कि आप पढ़ लेना एलिया के बारे में, उसको उठा के वापस ले आया, बोले जिस रानी से तू डर रहा है उस रानी को तो मैं धूल चटाऊंगा, चल तू मेरे साथ। यहां दाऊद कह रहा है उठ, मेरे लिए क्रोध करके उठ जा, गुस्से में आकर के उठ जा, और मेरे सताने वालों को ध्वस्त कर दे। हालेलुया। मेरे अजीजों, ऐसा है मेरा और आपका परमेश्वर। आपको बात समझ में आई? आमीन।